दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 25% सही करने ही होंगे। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं तो कौन है हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक। तो हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं गारसुदातासी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन किस आलोचक का है। तो किस आलोचक का कथन है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका? हजारी प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने साहित्य दर्पण किसकी कृति है। तो किसकी कृति है साहित्य दर्पण, ये आपको बताना है। तो साहित्य दर्पण कृति है विश्वनाथ। किसकी है? विश्वनाथ की कृति है साहित्य दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो बताइएगा कि इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो इनमें से कंठ ध्वनियाँ हैं का और खा। कौन सी? का और खा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप जानते हैं का वर्ग की कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपके सामने स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो कौन सा स्त्रीलिंग? तो इनमें स्त्रीलिंग है कुटिया। कौन सा? कुटिया जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो उन्हें बताइएगा कि कौन सा वो शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो सुंदर शब्द है ये भाववाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद का पहचानिए। तो आपको इसमें भेद बताना है कि इसमें कारक का कौन सा भेद है। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। तो बताइएगा हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, इसमें कौन सा कारक भेद है। तो इसमें है संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है। बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है वो कृदंत है। तो कौन सा है कृदंत? तो इसमें जो भिड़ंत है, कौन भिड़ंत शब्द है ये कृदंत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। बताइए कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो विशेषण है। तो कौन सा विशेषण? तो इनमें जो पैतृक है, कौन सा? पैतृक जो शब्द है वो विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने इसिप्त का विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा इसिप्त शब्द का विलोम शब्द? तो इसिप्त शब्द का विलोम हो जाएगा अनिसिप्त। कौन सा? अनिसिप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने सहचर का विलोम शब्द है। तो बताइएगा कि सहचर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सहचर का? तो सहचर का विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। कौन सा हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सा वो शब्द है जो अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा नहीं है अब्ज का अनेकार्थी। तो इसमें जो मेघ है, मेघ अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो बताइएगा कि इनमें से किसका अर्थ पतवार भी है। किसका है पतवार। तो इसमें जो कर्ण शब्द है, किसमें कर्ण है, इसका अर्थ पतवार भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भ्रमर के लिए पर्यायवाची है। तो बताइएगा कि इनमें से भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा है। तो कौन सा है भ्रमर का पर्यायवाची। तो इसमें जो भ्रंग, कौन सा भ्रंग जो शब्द है ये भ्रमर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो विष्णु के पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है विष्णु का पर्यायवाची। तो जो उर्मी शब्द, कौन सा उर्मी है, ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो 22 में प्राकथन लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको बताना है कि अप्रस्याता कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो तत्सम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा तत्सम। तो इसमें तत्सम हो जाएगा विस्मय। विस्मय तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको अट्टालिका का तद्भव रूप है। तो बताइए अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो अट्टालिका का तद्भव रूप होता है अटारी। क्या अटारी होता है तद्भव रूप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो कौन सा शब्द है गड़बड़ घोटाला। तो ये है देशज। कौन सा है ये देशज शब्द है गड़बड़ घोटाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27-28 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी एक शब्द बताना है आपको 27 और 28 में। सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो इसे हम क्या कहते हैं, सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो इसे हम कहते हैं समाजवाद। क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजोगुण वाला, तो इसे क्या कहते हैं, रजोगुण वाला। तो इसे हम कहते हैं राजसिक। क्या राजसिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने के क्वेश्चन नंबर 29 और 30। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। यानी आपको 29 और 30 में रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवई ऋषियार, अति ही आनंद उर्धारत। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा रस है। तो इनमें कौन सा रस, उसमें रस है विभत्स रस। कौन सा, विभत्स रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों की सींग की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो बताइएगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है इसमें। तो इसमें रस है वीर रस। कौन सा, वीर रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 31 और 32 में आपको अलंकार बताना है कि 31 और 32 में कौन सा अलंकार है। तो फूले काज सकल मई छाई, जानू वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें, ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौरात नर बा पाए बौराए।
तो बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। तो कौन है बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार? तो इसके रचनाकार है बाणभट्ट की आत्मकथा के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन से हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की तमस के रचनाकार कौन है। तो कौन है तमस के रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं भीष्म सायनी। कौन है? भीष्म सायनी तमस के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है। तो बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा लोकोक्ति है। तो कौन सा लोकोक्ति है पढ़ लीजिएगा, बताइएगा। तो इसमें जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव है। तो बताइएगा कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका भाव क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका भाव होगा न पूरी होने वाली शर्त। कौन सी? न पूरे होने वाली शर्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताइएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध लिखा है। तो कौन सा लिखा गया शुद्ध? तो यह है आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ऑप्शन नंबर बी ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपके सामने कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कौन सा है? तो इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य है कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये शुद्ध लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 में आपको त्रुटि बताना है कि कौन से विकल्प में त्रुटि है। तो 40 और 39 आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो पढ़िएगा और बताइएगा कि अव्यवस्थित कामकाज को संभाल लेने से ही लाभ के प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सतत सही वाक्य लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काम करती महिलाएं अधिक तनावग्रस्त होती हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो किसमें त्रुटि नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में इसमें त्रुटि है। तो पहले ये नहीं आना चाहिए काम करते हैं। तो बस आपको मैं प्रैक्टिस सेट पूरा कराना चाहूँगा। अगर आपको बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।